हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ केयर और सेल्फ लव के बारे में। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही टॉक्ड अबाउट है, लाइक इट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन एंड एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट. You can just go and read everywhere on Instagram. You can see videos, reels of people screaming, love yourself, this and that. But how much of it do we actually preach? Like, do we actually mean it? Yeah, so I was just sitting one day, and I was just sitting with myself and I was thinking and I was wondering क्या हम सेल्फ लव इतना करते हैं, लाइक, एंड डू वी एक्चुअली मीन इट, डू वी एक्चुअली प्रीच इट? कहीं अननोइंगली हम कुछ ऐसी चीज़ें या गलतियाँ तो नहीं कर रहे जो कि हमारे मेंटल हेल्थ या फिजिकल वेलबींग को कुछ हार्म पहुँचा रही है? I actually wanted to talk about this topic because I actually feel that it is very important to talk about it and I should actually open up about it. सेल्फ लव इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हम सब के लिए? आई डोंट नीड टू स्ट्रेस ऑन इट, या बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी इन अ गुड हार्मोनियल रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे, अगर आप खुद खुश हैं, अपने आप से प्यार करेंगे, तो ही आप दूसरों को वो पॉजिटिविटी, वो खुशी दे पाएंगे, वो प्यार दे पाएंगे. इफ़ यू विल लव योर सेल्फ ओनली देन यू विल बी एबल टू लव your surroundings, you'll be able to spread that love around, spread that positivity around. Yeah, so it is very important to practice and preach self-care and not just keep blabbering about it. With self-love, you can manage stress, you can reduce anxiety, you can boost your self-esteem, you can be a better version of yourself. So in this video, I'm going to share with you all some tips and practices that you can preach and you can indulge in a self-care routine in order to be in a good relationship with yourself and to take care of your mental and physical well-being. So let's begin. Okay, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मैं बहुत बेवकूफ़ थी, अभी भी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलतियाँ करके मैं सीखी हूँ. सो द नंबर वन टिप दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज़ दैट पुट योर सेल्फ फर्स्ट. या पीरियड, लाइक जस्ट पुट योर सेल्फ फर्स्ट. आपसे पहले कुछ नहीं है. डू नॉट डू एनी थिंग दैट इंटरफेयर्स विद योर मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस. कुछ भी ऐसा मत करो लाइफ में, कोई भी ऐसी चीज़ें मत करो जो कि आपके मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस को अफेक्ट करे. सो डोंट डू एनी थिंग विच कॉस्ट योर मेंटल पीस. यार इफ़ इट डज, स्टॉप इट देयर. सोचना मत कि अरे यार ऐसा हो जाएगा, अरे यार ऐसे करूँगी ऐसा हो जाएगा, ऐसे करूँगा ऐसा हो जाएगा. फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो, भाड़ में जाने दो सब. जस्ट पुट योर सेल्फ फर्स्ट. इन शॉर्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू पुट इट इन अ सिंपल वे. Say no to others while saying yes to yourself. Yeah, because आपके लिए आप इम्पोर्टेंट हो. ये मत सोचना कभी भी कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो अरे यार उसको बुरा लग जाएगा, इसको लगने दो जो लगना है. क्योंकि बाद में जब आपको बुरा लगेगा ना, आप रिग्रेट करोगे. एंड वी ऑल हेट रिग्रेट्स, वी डोंट वांट टू लिव विद इट, राइट? सो प्लीज़ पुट योर सेल्फ फर्स्ट. Say no to others while saying yes to yourself. Yeah. So tip number 2 would be open up. Yeah. If you're facing any sort of issues, if you really have something cluttering your head, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है या फिर आपको लग रहा है आपको किसी से बात करनी है, कुछ भी हो सकता है. इफ़ यू वॉन्ट टू रिलीज इट, जस्ट गो हेड एंड रिलीज इट, वेंट इट आउट. क्योंकि अगर आप उसको अभी नहीं बोलोगे तो बाद में आपको परेशान करेगा, फिर वो एंगर की फॉर्म में बाहर आएगा, दूसरे इमोशंस के थ्रू बाहर आएगा. सो डोंट कीप थिंग्स इनसाइड, वेंट इट आउट, ओपन अप. Don't keep it to yourself, yaar. Talk to somebody, talk to a trusted friend. You can talk to your sibling or just write it down. Just, express it. Don't keep it to yourself. Because फिर वो अंदर ही अंदर आप लेके उसको कुटते रहोगे, then it will become a bigger issue. फिर आप सोचोगे अरे यार, फिर वो चीज़ें ना, पता है, क्लटर हो के ना आपको खुद ही मेंटली अफेक्ट करेंगे. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. डोंट कीप थिंग्स टू योर हार्ट. Don't hold anything to yourself. Open up. Talk. मैं बहुत करती थी पहले and it has had really bad consequences. Like it really used to affect me. और उस टाइम मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता था कि यार why am I unhappy, why am I not feeling good. क्योंकि मैं बात ही नहीं करती थी. जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही, जो मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं ना, मैं उसको अंदर ही रखती थी and I never used to open up. I never used to express. So I think it's very important to open up. It's very important to express. Yeah. So that is my tip number 2. Alright, so let's move on to the next tip, which is tip number 3. So tip number 3 would be to be in the present. Yeah. Okay, तो
मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे बी इन द प्रेजेंट वाली चीज़ ना बहुत देर में समझ आई है, एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर दिस विद यू ऑल, because I used to be so anxious about certain things which didn't even matter too much, which were not even like very big things to be stressed about or to be anxious about, but it actually affected me badly, right? So my learning from that experience has been कि जो भी होगा ना, या जो भी होने वाला है, वो अपने निर्धारित समय पर ही होगा. Things do take time and it's okay, so there is no point of rushing, there is no point of getting anxious about it, or there is no point of थिंकिंग कि अरे यार अब क्या होगा, अब नेक्स्ट कैसे, ये कैसे होगा. बी इन द प्रेजेंट. जो आपके पास अभी है ना, मेक यूज़ ऑफ इट. डोंट थिंक अबाउट कि आगे क्या होने वाला है, इस मोमेंट में क्या होने वाला है, ऐसे इसको कैसे करना है. फॉरगेट अबाउट इट. ऐसे आप अपना ही दिमाग ख़राब करोगे एंड कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. इट विल जस्ट ट्रिगर योर एनजाइटी एंड इट्स ओके टू बी एंशियस. लाइक ठीक है, एट टाइम्स इट इज़ फाइन, and I'm sure most of you will go through it, but nobody wants to talk about it. But it's important to be in the present and to practice mindfulness so that you can reduce that to a point. Yeah, because I do get anxious at times. पहले ज़्यादा होती थी, अभी थोड़ा under control है. But yeah, if you want to reduce your stress, but if you want to reduce your anxiety to some extent, please be in the present and do not think much about क्या future में क्या होगा, क्या नहीं होगा. Forget about it. आप प्रेजेंट में जो करोगे ना, फ्यूचर आपका उसी पर डिपेंड करेगा. सो बी इन द प्रेजेंट. मेक श्योर दैट यू मेक यूज़ ऑफ योर प्रेजेंट टू इट्स बेस्ट. मेक यूज़ ऑफ इट टू द फुलेस्ट एंड नॉट वरी और नॉट गेट एंशियस ओवर अरे यार आगे क्या होने वाला है, अरे यार ये कैसे होगा. बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट. उसमें माथा मारने का ना कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने बहुत किया है एंड आई हैव गॉटन नथिंग आउट ऑफ इट, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको. या okay, so talking about the next step, which is tip number 4, which is be kind to yourself. Yeah, it is very important to be gentle to yourself and to keep telling yourself positive things like I can do it, I can go for it, yeah, this is for me, I can be there, I can pull this off, I'm strong enough for it. Yeah, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है. पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा एंड दिस एक्चुअली वर्क्स. और मुझे पहले ये चीज़ें बिल्कुल भी लाइक समझ नहीं आती थी. मैं इतनी बेवकूफ़ थी, अभी भी हूँ थोड़ी बहुत. नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव मैं सोच लेती हूँ, बट आई हैव एक्चुअली बीन एबल टू कोप इट विद माई पॉजिटिव थिंकिंग एंड माइंड सेट. या सो आई ऑलवेज ट्राई एंड रिप्लेस माई नेगेटिव थॉट्स विद द पॉजिटिव वंस एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी. तो इसलिए मैं टिप शेयर कर रही हूँ कि ऑलवेज बी पॉजिटिव टू योर सेल्फ and keep practicing these self affirmations like I can do this, I can pull this off, I'm strong enough, I'll be able to get through this. ठीक है, trust me, you will be surprised with the results. Yeah, okay, so talking about the next tip, which is tip number 5, is to do any sort of physical activity. Yeah, it is very important to move your body. लाइक कुछ भी कर रहे हो, जो भी पसंद है. जिम नहीं जाना है मत जाओ, घर पे कुछ थोड़ा हिल डोल लो, थोड़ा डांस कर लो, जुम्बा कर लो, योगा कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, जो भी पसंद है कर लो. अगर ये भी नहीं पसंद है तो थोड़ा बहुत हाथ पैर ऊपर नीचे कर लो. मतलब थोड़ा सा मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ मूव योर बॉडी, बी मोबाइल, बी अ लिटिल अजाइल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. या बिकॉज इफ़ यू आर लाइक सिटिंग एट अ प्लेस लाइक अ क्रैब एंड इफ़ यू आर नॉट doing anything with your body, then it just feels very exhausting and you feel very dull, and nobody wants to have a dull moment in their lives, right? So yeah, like keep doing something or the other. Like do whatever you feel like. जो भी अच्छा लगता है ना वो करो, but please move that body. It is important to do so. Yeah, for your mental health and well-being in the long run. Otherwise you will end up feeling dull and exhausting. So it's very important to do some sort of physical activity, some physical movement in order to feel fresh and to feel better about yourself and about your body. So yeah, like move a little and you'll feel better. Okay, so moving on to the next tip, which is tip number 6, which is to limit your screen time. Yeah, I'm not saying कि फ़ोन फेंक दो, बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, इंटरनेट ब्रेक ले लो. I'm not saying any of that. तो सम पीपल टेंड टू डू इट. कुछ लोग आउट ऑफ चॉइस करते हैं. मैंने भी एक बार कोशिश की थी करने की, टू गो ऑन द सोशल मीडिया ब्रेक एंड स्टफ लाइक दैट, बट मैं नहीं कर पाई. आई फेल मिजरेबली. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज
दैट यू नो लिमिट योर स्क्रीन टाइम. जो भी कर रहे हो ना एक लिमिटेड टाइम के लिए करो. स्क्रीन भी देख रहे हो ना उसके लिए भी ना एक टाइम सेट कर लो, इतने टाइम के लिए देखनी है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज एज वेल. ये नहीं कि बिल्कुल फोन में घुसे रहना है बिल्कुल एंड यू जस्ट वॉचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो चीज़ें जो है नहीं करनी है. तो थोड़ा सा वहाँ पे कंट्रोल कर लो कि हाँ यार इतने टाइम के लिए देखना है ताकि मैं दूसरी चीज़ भी कर पाऊँ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू ऑल्सो. ये नहीं कि बस फ़ोन में घुसे रहना है, बिकॉज इट्स अ बैड थिंग and mindless scrolling is no good for you at the end of the day. So yeah, anything in excess is dangerous, so limit your screen time. It is important for your mental peace. Yeah. Okay, so tip number 7 would be to never compromise on your sleep. Never. Like कुछ भी हो जाए कभी भी अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. नींद से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है यार. घोड़े बेच कर सो जाओ, ठीक है. आई नो बोलना बहुत आसान है, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि काफ़ी लोगों को परेशान करती है. स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, आई नो, बट दोज थिंग्स कैन बी मैनेज्ड. एंड कभी भी किसी भी चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपकी स्लीपिंग पैटर्न या फिर आपकी नींद को ख़राब करे. बिकॉज स्लीपिंग राइट एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर mental and physical health. So yeah, sleeping is something that you cannot play around with, you cannot compromise with. So please sleep properly, get a good night, 6 to 7 or 7 to 8 hours sleep adequately. और कभी भी उस पर compromise नहीं करना है. So make sure that you sleep tight and you sleep well, no matter what. So yeah, sleep properly. Okay, so tip number 8 would be to always indulge in activities that you enjoy doing. आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है ना, करो. डोंट फील गिल्टी और रिग्रेट अबाउट इट. या फिर ये नहीं सोचना है कि यार इसको करना है. डोंट थिंक, सोचो मत. ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या है, मुझे पता है. आई एम डीलिंग विद इट, या बट इफ़ यू फील लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस विल गिव मी हैप्पीनेस, इससे मुझे खुशी मिल रही है, ये मुझे करना है, दिस इज गोइंग टू मेक मी फील बेटर, गो अहेड, डू इट. It could be anything, it could be any activity that you enjoy doing. It could be wearing some makeup, it could be wearing your favorite dress, it could be going to your favorite restaurant, eating your favorite food, cheating on your diet sometimes, yeah, for those of you who are like fitness freaks. So it's okay, like it's okay to take breaks, it's okay to just pamper yourself a little and to do the things that you feel like doing and to indulge in activities that make you feel better. So yeah. Okay, so with this I've reached the end of this video. That is all I wanted to share with you all. मुझे ये सारी बातें करनी थी. I just really wanted to pick this topic of self-care and make a dedicated video about it because I really wanted to open up. I really wanted to express myself. Yeah, see if you found this video helpful even to this extent, और अगर आपको थोड़ी सी भी इससे knowledge या awareness मिली है तो I'll be very happy and it will actually boost my confidence. And it will actually motivate me to keep posting more such content for you. So yeah, that is it. That's about it. That is all I had to share with you all. And I'll see you guys in the next one. Please make sure you subscribe to my channel and you hit that like button. I'll see you guys in the next one. Till then, bye and take care.